इस तरह से पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे से आतंकियों का अपने सरजमी को अड्डा बनाया हुआ है और वही आतंकी भारत में आकर के निर्दोष लोगों का निर्मम हत्या करते हैं। भारत को मजबूरन पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ा। कल तो हद तब हो गई जब उसने दिल्ली को निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सेना की जो राडार व्यवस्था है उसको हरियाणा के पास ही जो है आसमान में ही उसको समाप्त करने का काम किया। कल उसने अमृतसर पर, चंडीगढ़, पुंछ में इस तरह करके बहुत जगह मिसाइल दागने का काम किया। हमला हुआ वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हुआ और हमने आतंकवादियों को और उसके लोगों को मारने का काम किया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। तमाम देश में ऑपरेशन सिंदूर हर रोज नई करवट लिए जा रहा है। पाकिस्तान लगातार हमलावर है भारत देश के ऊपर, हर एक सिविलियन के ऊपर, तमाम फेमस जगहों के ऊपर। अब टारगेट पर दिल्ली से लेकर के पंजाब, अमृतसर, गुजरात, राजस्थान से तमाम बॉर्डर जो शेयर करने वाले जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं, उन पर तमाम देशवासियों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरे के रूप में पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। ऐसे में हमारी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी हर एक प्रयास कर रही है ताकि पूरे देश को जो है सुरक्षित रखा जाए। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, ऑपरेशन सिंदूर के नई करवटों के बारे में बातचीत करेंगे डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। चलिए सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से। सर, ऑपरेशन सिंदूर हर रोज़ एक नई मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। इसमें पाकिस्तान की तरफ से लगातार रिटालिएशन हो रहा है आम जनता के ऊपर, और जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, प्रसिद्ध जगह है, मंदिर, इन सब पर टारगेट किया जा रहा है। तो क्या भारत वाकई पाकिस्तान के सिविलियन पर जो है अब अटैक करने का समय आ गया है? नहीं, देखिए, भारत सदैव शांति प्रिय देश रहा है। हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि कोई भी निर्दोष नागरिक मारा जाए, और जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने नापाक इरादे से आतंकियों का अपने सरजमी को अड्डा बनाया हुआ है और वही आतंकी भारत में आकर के निर्दोष लोगों का निर्मम हत्या करते हैं। भारत को मजबूरन पाकिस्तान के ऊपर हमला करना पड़ा, और जो हमला हुआ वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हुआ और हमने आतंकवादियों को और उसके लोगों को मारने का काम किया। लेकिन पाकिस्तान का नापाक इरादा, अभी तक में करीब 47 या 50 के आसपास ड्रोन और मिसाइल उसने हमारे देश पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कल तो हद तब हो गई जब उसने दिल्ली को निशाना बनाया था, लेकिन भारतीय सेना की जो राडार व्यवस्था है उसको हरियाणा के पास ही जो है आसमान में ही उसको समाप्त करने का काम किया। कल उसने अमृतसर पर, चंडीगढ़, पुंछ में इस तरह करके बहुत जगह मिसाइल दागने का काम किया है। जिस तरह का हरकत पाकिस्तान कर रहा है, भगवान भी देख रहे हैं, अल्लाह भी देख रहे हैं। ऐसे नापाक इरादे वाले देश को ना ऊपर वाला माफ़ करेगा और ना ही भारतीय सेना माफ़ करने वाली है। हम कभी भी निर्दोष नागरिकों पर, सिविलियन पर अटैक नहीं करेंगे। हम जब भी अटैक करेंगे तो वैसे लोगों पर जो आतंकी हैं और वैसे लोगों पर जो हमारे देश के ऊपर मिसाइल चलाने का काम करेंगे। लेकिन सर, आईएमएफ के तरफ से जो है $1 बिलियन का जो है सपोर्ट दिया जा रहा है पाकिस्तान को, जो है एक तौर पे जो मदद की जा रही है, और उसके बाद टर्की अपने मिसाइल्स दिए जा रहे हैं टर्की की तरफ से, अजरबैजान से सपोर्ट मिल रहा है। तो क्या बाकी देश के सपोर्ट में भारत के लिए तो सपोर्ट है, लेकिन जो इन जगहों से जो सपोर्ट मिल रहा है इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये डिप्लोमेसी है दुनिया का। अलग अलग तरीके से अलग अलग देश का रिश्ता रहता है और इसमें आप कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि पूरे दुनिया का डिप्लोमेसी चलते रहता है। तो इसी डिप्लोमेसी के तहत अलग अलग देश के साथ जुड़ते हैं। देखिए, तो दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि भारत एक शांति प्रिय देश है, यानी कि भारत कभी भी किसी भी तरीके से युद्ध की पहल नहीं करता, लेकिन जवाब जब देने की बात आती है तो भारत पीछे भी नहीं हटता। अब जो है पाकिस्तान हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं, उन तमाम जगहों को टारगेट कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर के अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर जो है एक हमलावर रुख दिखाई दे रहा है पाकिस्तान का। ऐसे में तमाम जल सेना, वायु सेना और थल सेना लगी हुई है भारत देश की हर एक सुरक्षा गतिविधियों को
पुख्ते तरीके से पूरा करने में। साथ ही दिलीप जायसवाल का कहना है कि डिप्लोमेसी बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। जो देश पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो उनके समर्थन में खड़ा है, वो उनकी डिप्लोमेसी है। लेकिन भारत देश जो है अपने आप में सक्षम है पाकिस्तान को लगातार हर एक बार जवाब देने में, और पाकिस्तान को हर एक रूप से जवाब दिया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर तमाम देश में, भारत देश में अभी भी कायम है और जवाब के रूप में पाकिस्तान को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।